औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहारत के मसाइल पर बात करते हुए हम रफ़ाए हाजत के मसाइल पर अपने लेसन कर रहे हैं। तो रफ़ाए हाजत के सिलसिले में मेरा अगला टॉपिक ये है कि खड़े होकर पेशाब करना मना है। अलबत्ता बीमारी या तकलीफ के बाइस खड़े होकर पेशाब करने की रुख्सत है। यानी कि देखें, टॉपिक से ही साफ बात पता चल रही है कि किसी भी हालत में खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बीमारी हो इस किस्म की, बंदे की कोई घुटने का ऑपरेशन हुआ हुआ है या वो बैठ ही नहीं सकता, उसे कोई और तकलीफ होगी, तो फिर वो खड़े होकर पेशाब कर सकता है। या फिर तकलीफ के बाइस वो बैठे तो वो उसको और तकलीफ हो, तो ऐसे में तो रुख्सत है, यानी कि ऐसे में तो इजाजत है। लेकिन बगैर किसी वजह के खामखा खड़े होकर पेशाब करना मना है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी तस्दीक मत करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठ कर पेशाब किया करते थे। इसे अहमद, निसाई, तिरमिजी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि हमारा गुजर किसी कौम के कूड़े करकट के ढेर पर हुआ, यानी कि बहुत कचरा पड़ा था वहां। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के पीछे खड़े हुए और पेशाब किया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया ताकि पर्दा हो जाए। चुनाचा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हो गए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो आप ये देखिए कि मैंने अपने टॉपिक में शुरू में ही ये बात बताई कि खड़े होकर पेशाब करना मना है, और उसकी तफसील में मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पेशाब किया करते थे। तो आज हमने इस बात को समझने के बाद बच्चों को, खास तौर पर छोटे बच्चों को जो अपना नया-नया सीखते हैं और खुद जाते हैं, तो उन्हें खास तौर पर ये बात बतानी है कि खड़े होकर पेशाब करना हमारे दीन में मना है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बीमारी हो या तकलीफ के बाइस कोई मजबूरी हो, कोई कंडीशन हो ऐसी कि आप बैठ नहीं सकते, तो फिर आपको रुख्सत है कि आप खड़े होकर भी ऐसे में कर सकते हो, कि जिसके लिए ये हदीस है कि वहां पे जैसे बताया मैंने कि बहुत कचरा पड़ा था, बैठने की कोई जगह ही नहीं थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बैठते तो ज़ाहिर है उनको और नापाकी का खतरा था, उनके कपड़े नापाक होते, कितनी गंदगी थी, तो फिर उन्होंने मजबूरी की हालत में खड़े रहकर भी पेशाब की सहूलत हासिल की। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को, सबको ये बात बराबर करानी है कि अगर कोई मजबूरी है तो फिर आप खड़े रह के पेशाब कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं। इसी सिलसिले में अगला मेरा टॉपिक है बीमारी, बुढ़ापा या सर्दी के बाइस बर्तन में पेशाब करना दुरुस्त है। देखिए, अगर कोई बीमार है, किसी कमरे में बैठा है, या कोई बहुत बूढ़ा है और बहुत सर्दी है, बाहर निकलना मुश्किल है, या बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, या बूढ़े या बीमार को वॉशरूम तक ले जाना मुश्किल है क्योंकि वो लेटे हुए हैं, या उन्हें ड्रिप्स लगी हुई हैं, या वो बीमार हैं, या ऑक्सीजन पर हैं, या कोई भी ऐसा मसला है कि वो खुद उठकर नहीं जा सकते, तो हमारा दीन चूंकि बहुत आसान और बहुत अच्छा दीन है, तो हमारे दीन में इस बात की इजाजत है कि बीमारी या बुढ़ापे में या सर्दी के बाइस अगर किसी को पेशाब किस बेड पर बर्तन में कराया जाए तो ये भी कराया जा सकता है। हजरत उमैमा बिनते रकीका रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला रखा रहता, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त पेशाब किया करते थे। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। तो देखिए कि अगर हमारे दीन में सहूलतें हैं, तो मजबूरियों की हालत में हम उन सहूलतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग बाहर रात को उठकर नहीं जा सकता, तो वो बर्तन में पेशाब कर सकता है। तो ये तमाम मालूमात हमें अपने बच्चों तक पहुंचानी है कि किस तरीके से रफ़ाए हाजत के मसाइल हैं, हमारे तहारत के मसाइल के तहत हम किस तरह तहारत हासिल कर सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।